देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का खा है, पेपर का सिर्फ देख लो 346 FX। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन दी गई है, उसका समीकरण क्या है 100 cos ब्रैकेट में क्या है 6 × 10⁸ टी है प्लस 4x वोल्ट पर मीटर, ये इक्वेशन दी गई है। अब आपको फाइंड क्या करना है, एक अपवर्तनांक फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड करना है, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग फाइंड करना है यानी v फाइंड करना है, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। समझ गए क्या क्या फाइंड करना था? तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी फाइंड करना है और इसके बाद ये अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो इक्वेशन दी गई है उसको लिख लो, फिर उसकी कंपेयर करोगे जो जनरल इक्वेशन होती है, मानक इक्वेशन होती है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू हमारे पास है 100 cos ब्रैकेट में क्या है 6 × 10⁸ टी है। ठीक है, इसके बाद क्या है 4x है। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। अब हमारे पास जो फाइन, हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन की हम मानक इक्वेशन या जो सामान्य इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास मानक इक्वेशन बोलें या सामान्य इक्वेशन या जनरल इक्वेशन कहा जाता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहा जाता है। मानक समीकरण कौन सा होता है हमारा, E इक्वल टू होता है E0। ठीक है, cos ब्रैकेट में जाएंगे ओमेगा टी, याद रखना ओमेगा के साथ टी है प्लस के एक्स है। ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड हो गई। इन दोनों से कंपेयर करोगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी और के की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं तो क्या होगा, तुलना करने पर E0 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, E0 की वैल्यू जो E0 के प्लेस पे क्या है 100 है, तो 100 आ चुकी है। इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू ये वाली है 6 × 10⁸। ठीक है, ये ओमेगा आ गया। और बात आई के की वैल्यू, तो के कितना आ जाएगा, के हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखा, के इक्वल टू ये जो 4 है ये के आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है अपवर्तनांक, फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग और फिर व्यंजक फाइंड करना है। तो पहले पार्ट में, पहला पार्ट हमारा क्या है, अपवर्तनांक। n इक्वल टू क्या होता है C/v। यहाँ पर v जो है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का वेग है। तो हमारे पास वेग पता चल जाए, क्योंकि ये दूसरे पार्ट में वेग पूछा भी है, तो वेग पहले पता करना होगा, फिर उसके बाद हम अपवर्तनांक पता कर सकते हैं। तो वेग क्या होता है, जो वेग होता है v इक्वल टू होता है क्या जो v होता है वो मेरा क्या होता है ओमेगा डिवाइड बाई के। क्या होता है, ओमेगा डिवाइड बाई के। ओमेगा की वैल्यू है, के की वैल्यू है, इसको यहाँ पुट करो तो यहाँ n इक्वल टू क्या आ जाएगा c। v की जगह क्या है, v हमारा वेग है, ये क्या है तरंग वेग, जो तरंग वेग है। ठीक है, यहाँ पर जो है, अब इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ से तो क्या आएगा, के ऊपर पहुंच जाएगा तो सी के हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। दोनों वैल्यू दी गई हैं आपको। सी की वैल्यू कितनी होती है, लाइट ऑफ स्पीड, जो स्पीड है किसकी, लाइट की, कितनी होती है 3 × 10⁸। क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा सी हो गया। के की वैल्यू कितनी आई है, के की वैल्यू 4 है। नीचे डिवाइड किससे करोगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁸, 6 × 10⁸। ये तो इससे कट गया, ठीक है, ये इससे काटोगे 2 बचेगा, फिर इससे काट दोगे 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास अपवर्तनांक n कितना आ गया, n आ गया 2। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, 1 नंबर आपको मिल गया। ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 पार्ट पूछे गए हैं, तो पहले पार्ट का तो आंसर हमने दे दिया। अब सेकंड पार्ट आओ, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है वेग, तरंग वेग, चुंबकीय तरंग का वेग। तो वेग क्या होता है, तरंग का वेग, वेग को हम लोग v से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, v से। और हम ऊपर ही बता चुके हैं ये क्या होता है, ओमेगा डिवाइड बाई के होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई पेपर में, 6 × 10⁸ है, और ये क्या है जो हमारे पास के है, ये कितना है 4 है। अब इससे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा आंसर ये आ गया। अब बात आई तीसरा आंसर, तीसरा आंसर में क्या है, हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात आ गई, अब उसका व्यंजक बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो और यहाँ पे फिर हम आगे कर देते हैं। ठीक, यहाँ देखो हमारे पास क्या होता है, जो B0 होता है ना,
चुंबकीय क्षेत्र में जो बी नॉट होता है वो क्या होता है, ई नॉट डिवाइड बाई सी। ये बात याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ई नॉट कितना दिया हुआ है 100, ये हमने निकाला कंपेयर करके। और सी क्या है, सी है हमने बताया स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए, तो इसी का हमें यूज करना है यहाँ पर। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, बी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 है, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करना होगा हमें सी की वैल्यू 3 × 10⁸। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बी नॉट इज इक्वल टू, रेगुलर तो नहीं है यहाँ पर, है अभी थोड़ा सा, अब इसको हम कर लेते हैं ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 1/3 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी, टेस्ला। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास आ सकता है बी नॉट इज इक्वल टू आ सकता है 0.333 × 10⁻⁻⁶ टेस्ला, अगर 6 के रूप में लिखना चाहते हैं तो। अब हमें इक्वेशन बनानी है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या हो जाएगा, तीसरे पार्ट का आंसर कर रहा हूं मैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो होगा हमारे पास, B इज इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट, यहाँ पर रिंग लाइट आ रही होगी, यहाँ नहीं करता, यहाँ देख लो, बी नॉट, बी इज इक्वल टू होता है बी नॉट कॉस ओमेगा के अंदर जाओगे टी लिखोगे प्लस के एक्स। अब यहाँ पे के की वैल्यू आपको पता है 4 है, दी गई है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा था, ये भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास ये दिख गया, ये हमारे पास व्यंजक को थोड़ा इधर से लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ से देखो, यहाँ रेगुलर नहीं, बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस का के एक्स। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है जो हमने अभी निकाली है, ये है, और के की वैल्यू कितनी है 4 है, इन सबको रखो यहाँ पर। यहाँ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी नॉट कितना है पॉइंट, यहाँ पर नीचे लिख दो थोड़ा, रिंग लाइट नहीं है, यहाँ पर बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये तो हमारे पास है 0.333 × 10⁻⁶। ठीक है, कॉस, अब ब्रैकेट में आ जाओ, यहाँ पर कॉस में क्या है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू ये है 6 × 10⁸, और यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा टी है। अब इसका प्लस 4x, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों ही पार्ट करके आपको दिखाने हैं, जैसा हमने बताया है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो v है तरंग वेग, तरंग वेग किसका है, विद्युत चुंबकीय तरंग वेग है ये। ठीक है, याद रखना ये वेग है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। अपवर्तनांक कितना आएगा, अपवर्तनांक के लिए फार्मूला ये याद रखें, कहाँ से निकलता है ये भी हमने बता दिया। ठीक, तो आपको तीनों नंबर मिल जाएंगे। अब आपको पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जिससे चैनल की ग्रोथ हो। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आया, तो इस चैनल के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें आप भेजिए क्वेश्चन, उसका वीडियो हम बना के आपको समझा देंगे कैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई बंदा अगर लाइक नहीं कर पाता ना, तो उसको कमेंट नहीं कर पाता, तो कम से कम अपना नाम तो लिख सकता है, नाम लिख सकता है, तो लिख देगा तो वो भी कमेंट्स में आ जाएगा। एक बात और, ये यूपी बोर्ड की जो जितने भी सेट बने थे उनमें से ये 6वां सेट चल रहा है 6 नंबर पर। इसके जो पहले के सेट हैं उनके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं न्यूमेरिकल, और कुछ डेरिवेशन भी कराए हैं, तो आप उनको देख लेना। पूरी की प्लेलिस्ट अलग रखी है, सब प्लेलिस्ट अलग है। सीबीएसई बोर्ड की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है 2024 के लिए, और सैंपल क्वेश्चन पेपर जो था सीबीएसई बोर्ड का सब अलग बना के रख दिया गया है। ठीक है, बस आपको देखना है, समझना है, और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दीजिए और कमेंट्स करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।